हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नवदीप मेहती शो। आज हमारे पास है, हमारे साथ है बात करने के लिए एमपी से गुरुकुल अमित सुदर्शन। गुरुजी, आपकी स्वागत है। नमस्कार सभी को। नमस्कार। अभी माहौल मतलब एमपी में कैसे चल रहे हैं? कोरोना की वजह से तो सब कुछ बंद ही है। हमको भी इंटरव्यू ऑनलाइन ही करना पड़ रहा है। जी, जी। अभी वहाँ पे माहौल कैसा है? कोरोना का माहौल तो हर जगह बहुत ख़राब है। लोग सावधानी नहीं जी बरत जी रहे हैं। प्रॉपर प्रिकॉशन गवर्नमेंट दे रही है, उसे नहीं ले रहे हैं, तो जिसके कारण कोरोना जी। की महामारी बहुत बढ़ रही है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो ये जल्दी ठीक हो जाए। हम तो सिर्फ प्रेयर ही कर सकते हैं। हाँ, कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्द से जल्द अच्छा जी हो जाए ये। अब जितने लोग व्यायाम कर रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, वो तो प्रॉपर अच्छे रह रहे हैं। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, जी। थोड़ा-सा ध्यान रख रहे हैं अपने, वो प्रॉपर अच्छे हो रहे हैं। ठीक है, फिर हम बातचीत शुरू करते हैं। अपने बारे में थोड़ा बताइए, आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा ब्रीफ कीजिए हमें, हमारे व्यूअर्स को। नमस्कार, मेरा नाम गुरुकुल अमित सुदर्शन है। मैं कलरी पाटू मार्शल आर्ट का कोच हूँ और मैं लगभग 30 वर्षों से इस मार्शल आर्ट फील्ड में हूँ। मैंने कई तरह के मार्शल आर्ट सीखे हैं, लाइक कराटे, कुंग फू, जूडो, किक बॉक्सिंग, मुआई थाई, एमएमए और कलरी पाट भी मैंने लगभग पिछले 12 साल से मैं कलरी पाट कर रहा हूँ। जी जी। आप मतलब आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? आपके कॉलेज के बारे में कुछ बताइए हमें, आपके मतलब बियॉन्ड द स्कूल बताइए आप। मेरी स्कूलिंग जबलपुर से ही हुई है। मैं जबलपुर का रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश जबलपुर का रहने वाला हूँ और मैंने जो बेसिक कर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली है वो जी जबलपुर से ही ली है। सबसे पहले मैंने कराटे जी खेलना जी चालू किया था और उसके बाद फिर मैंने वुशु मार्शल आर्ट है वो खेलना चालू किया। फिर इसी बीच मैंने जूडो, जी ताइक्वांडो और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मार्शल आर्ट की मैंने ट्रेनिंग ली। तो पिछले 8 सालों से मैं कलरी पार्ट को सिखा रहा हूँ और सीख रहा जी हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी ये जर्नी मतलब कहाँ से और कैसे शुरू हुई थी मार्शल आर्ट की जर्नी? मार्शल आर्ट की जर्नी मेरी जब मैं लगभग जी 10th क्लास में था, तब से मेरी जी स्टार्ट हुई थी जी जर्नी। और अभी टोटल मुझे इस फील्ड में बहुत साल, काफ़ी साल हो चुके हैं मुझे इस फील्ड में, मार्शल आर्ट्स में। और मैंने कम से कम 30 नेशनल खेले हुए हैं बहुत इसके, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ग्रेट ग्रेट अलग ग्रेट अलग मार्शल ग्रेट आर्ट के। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मार्शल आर्ट सीखने के बाद आपकी लाइफ में चेंजेस क्या क्या है? मार्शल आर्ट सीखने के बाद लाइफ में जी डिसिप्लिन बहुत आ जाता है। जब आप एक खिलाड़ी होते हैं और जब किसी एक रूटीन को फॉलो कर रहे होते हैं, तो मार्शल आर्ट का डिसिप्लिन बहुत सख्त होता है। आपको नियमित रूप से प्रैक्टिस करना है, प्रॉपर डाइट लेनी है, समय पर रेस्ट करना है। तो वो सारी चीज़ें जब हम स्पोर्ट्स में हुआ करते तो वो सब चीज़ें हमारे जी कोच हमें बताया करते थे। तो वैसा वैसा हम उसको फॉलो किया करते थे, जिसके कारण ये लाइफ का एक रूटीन ही बन गया जी पूरा जी पूरा। जी तो उससे लाइफ में डिसिप्लिन बहुत अच्छा जी। आता है, जिससे हम और भी चीज़ें जो होती हैं जो हम डेली रूटीन में करते हैं तो वो बहुत बेहतर हो जाती हैं। आप अभी सिखा रहे हैं मार्शल आर्ट। आप मतलब कहाँ सिखाते हैं? आपकी एकेडमीज वगैरह कहाँ है जी। मार्शल आर्ट की? मैं जबलपुर में सिखाता हूँ। जबलपुर में हमारे यहाँ राइट नाउ स्टेडियम है, वहीं जी पे हम प्रैक्टिस कराते हैं सभी को। तो हमारी जो एकेडमी है उसका नाम है शिवा कलरी जी जी। इंस्टीट्यूट। ग्रेट ग्रेट। आप मतलब आप तो सभी कुछ करने के लिए बन रही है। आप मतलब ऑनलाइन भी सिखाते हैं? हाँ जी, मैं ऑनलाइन सिखाता हूँ। अभी तक मैंने कम से कम 5,000 से भी अधिक लोगों को जी मैंने जी जी। ऑनलाइन आपके सिखा चुका ऑनलाइन हूँ। क्लासेस के बारे में थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स को। ऑनलाइन क्लासेस कलरी का मैंने एक प्लान किया हुआ था कि हम कैसे इस कोविड में लोगों को कलरी सिखा पाएँ, क्योंकि कोविड के कारण जो हमारा मिशन कलरी था जी वो थोड़ा स्टॉप हो गया था। मैंने मिशन कलरी के तहत लगभग 50,000 से भी अधिक बच्चों को जी मैंने जी कलरी जी पर सिखाया जी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम कोई पैसा नहीं लेते बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाने का, या जो भी हम कलरी पार्टी की ट्रेनिंग देती हैं उसका जी हम कोई पैसा नहीं लेते हैं। सिर्फ बच्चों को, महिलाओं को। और कलरी के लिए न, जो ट्रेनिंग है वो हमारे जबलपुर शहर में राइट टाउन जी स्टेडियम शिवा कलरी इंस्टीट्यूट में होती है।
आपके हिसाब से मतलब अकॉर्डिंग टू यू मार्शल आर्ट का डेफिनेशन क्या है? मार्शल आर्ट क्या है मतलब? आप कैसे मानते हो मार्शल आर्ट को? आपको क्या मानते हैं आप? मार्शल आर्ट एक जीने का तरीका होता है, द मार्शल आर्ट द वे ऑफ लाइफ। अगर कोई मार्शल आर्टिस्ट उस मार्शल आर्ट में वाकई में प्रैक्टिस कर रहा है और वाकई उसको उसको बहुत चाहता है उस मार्शल आर्ट को, तो वो उसी की तरह बन जाता है, क्योंकि हम जिसे प्यार करते हैं हम उसी की तरह बनना चाहते हैं। मतलब आप बोलना चाहते हैं एक काबिल आम आदमी से काबिल बनने तक का सफर है मार्शल आर्ट। यस। अभी आपकी थोड़ा इवेंट के बारे में बता दीजिए आप, मतलब कौन से इवेंट में यहाँ पे आपने पार्टिसिपेट किया है? आपका मतलब अगला इवेंट कौन सी प्लानिंग आप कर रहे हैं? थोड़ा इवेंट के बारे मैंने में बता 30 दीजिए। जी जी मैंने 30 नेशनल में पार्टिसिपेट किया हुआ है, लगभग। और मैंने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है। मैंने शाबाश इंडिया, बहुत पहले एग्जीटिंग प्रोग्राम आता था तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। मैं नेशनल कलरी पैटू एसोसिएशन का नेशनल रेफरी कोच भी हूँ, जज भी हूँ। ये मेरे इवेंट्स हैं और काफ़ी हम कलरी पैटू के डेमोस्ट्रेशन देते हैं, कलरी पैटू को प्रमोट करने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए। आपने अभी तक कितने लोगों को मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन मिला के लगभग कितने लोगों को कलरी पट्टी सिखाया? ऑफलाइन कि ऑफलाइन ऑनलाइन? ऑनलाइन दोनों मिला के। ऑफलाइन ऑनलाइन अगर दोनों को मिलाया जाए तो लगभग 70,000 से भी ऊपर लोग होते हैं। नाइस नाइस। 70,000 से भी ऊपर लोग होते हैं अगर दोनों को मिलाया जाए तो। जी बिल्कुल। आपने मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब लोगों को कलरी पट्टी सिखा रहे हैं, कलरी पट्टी का प्रमोशन कर रहे हैं। जी, जी। थोड़ा कलरी पट्टू के बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बता दीजिए, मतलब ब्रीफ कर दीजिए, इंट्रोडक्शन दीजिए थोड़ा, कलरी पट्टू क्या है, तो हम कैसे सीख सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स को। जी। अ, मैं सबसे पहले बताऊंगा कि कलरी पट्टू कहाँ से आया, कैसे आया। ठीक है, तो कलरी पट्टू सर्वप्रथम भगवान शिव के द्वारा भगवान परशुराम को सिखाया गया था और भगवान परशुराम के द्वारा फिर ये 22 चीज़ों को सिखाया गया। उसके बाद फिर बोधिधर्मा नामक एक संत हुए थे जिन्होंने अपनी यात्रा के दौरान जहाँ जहाँ वो जाते गए वहाँ वहाँ उन्होंने कलरी पट का प्रसार करते गए और लोगों को सिखाते भी गए। फिर जब अंत में जब उनकी यात्रा चाइना में जाकर थमी थी तो वहाँ पर उन्होंने शाओलिन टेम्पल में कलरी पट्टू सिखाया हुआ था, जहाँ उनको जहाँ इस कलरी पट्टू को कुंफू का नाम दिया गया। कलरी पट्टू में दो भाग होते हैं, एक नॉर्दर्न कलरी और एक सदर्न कलरी। नॉर्दर्न कलरी को वदक्कन कलरी कहते हैं और सदर्न कलरी को थेक्कन कलरी कहते हैं। जो नॉर्दर्न कलरी है उसके जो फाउंडर हैं वो भगवान परशुराम हैं और जो सदर्न कलरी है उसके फाउंडर अगस्त मुनि जी हैं। नॉर्दर्न कलरी में क्या होता है, वेपनरी सिस्टम का ज़्यादा इस्तेमाल होता है और सदर्न कलरी में आर्म टेक्निक का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कलरी पट्टू के एक और बहुत बड़े महान योद्धा हैं, आपने मुरुगन स्वामी का नाम सुना होगा केरला में, सबने सुना से जो भगवान, जी हाँ, जो भगवान कार्तिकेय को हो मुरुगन स्वामी कहा जाता है। तो उन्हें मुरुगन क्यों कहा जाता है? मुरुगन शब्द का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। जब दक्षिण में बहुत ज़्यादा राक्षसों का आतताई हो गया था तो भगवान शिव के आदेशानुसार वो दक्षिण गए हुए थे और उन्होंने फिर वहाँ के जितने भी राक्षस थे उन सभी को डिस्ट्रॉय किया हुआ था, वहाँ पर सुशासन लागू किया हुआ था। फिर उसके बाद वहाँ के लोगों ने उनको सम्मान देने के लिए, संबोधित करने के लिए उन्होंने मुरुगन शब्द से संबोधित किया, जो क्योंकि वो वहाँ पे गए हुए थे और उन सब की रक्षा करके एक सुशासन लागू किया हुआ था, तभी से वहाँ उनका नाम मुरुगन स्वामी पड़ गया। और भी उनके बहुत सारे नाम हैं जो वहाँ साउथ में बोले जाते हैं। जब मुरुगन स्वामी जी ने ये कलरी पट वहाँ पे चालू किया था तो सिर्फ वहाँ पे राजाओं के विशेष सेना बल या अंगरक्षक जो हुआ करते थे उनको सिखाया जाता था। बस जैसे अय्यर, नैयर और एजवा प्रजाति के जो लोग हुआ करते थे तो वो राजा के विशेष सेना दल में हुआ करते थे, किसी उन्हीं को सिखाया जाता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब यहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन होगा तो उस समय ये 1900 में इसको बैन कर दिया गया कलरी को पूरा का पूरा। फिर क्योंकि जो भी कलरी पट योद्धा हुआ करते थे अंग्रेज़ उनसे निपट नहीं पाते थे मैन टू मैन फाइट में, या तो उनको घेर के मारो या तो उनको दूर से मार दो, ये कंडीशन हो जाती थी। जो भी उस समय जो भी हथियार रखता था या जो भी कलरी सीखता था उन सभी को बैन कर दिया गया था और सभी को मार दिया जाता रहा। फिर 1920 के बाद में धीरे धीरे कलरी का प्रचलन बढ़ा और बढ़ते बढ़ते
कलरी को सिखाया जाने लगा, आम लोगों के लिए बाहर लाया जाने लगा। फिर ये आज की डेट में कलरी पॉइंट के 1000 से भी ज़्यादा सेंटर हैं केरला में, जो कलरी संगम के द्वारा रजिस्टर्ड हैं। और कलरी संगम कलरी पॉइंट टू केरला गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। कलरी पॉइंट टू में आज की डेट में बहुत अच्छा स्कोप भी है। कलरी पॉइंट टू स्पोर्ट्स में भी आ गया है, इसमें गवर्नमेंट भी कलरी ध्यान दे रही पट्टू तो है। आप खेलो इंडिया में ही घुस गए, मतलब खेलो इंडिया ने भी कलरी पट्टू ले लिया अभी। थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी हाँ, खेलो इंडिया के इंडिजिनस एक सेक्टर है गेम का, जिसमें कलरी पट्टू को शामिल कर लिया गया है। जी। अभी मतलब गवर्नमेंट क्या क्या सपोर्ट कर रही है कलरी पट्टू को? तो खेलो इंडिया में भी घुस गया, मतलब अभी गवर्नमेंट क्या क्या सपोर्ट करता है? गवर्नमेंट अभी सारे जितने भी इंडियन गेम है, जो इंडियन ट्रेडिशनल गेम है, उन सभी को सपोर्ट कर रहा है, जिसमें कलरी पट्टू भी शामिल है। अभी जितने भी ट्रेडिशनल गेम होते हैं, लाइक थांग ता, गतका, कलरी पट और अपना मलखम हो गया, अपना मर्दानी खेल हो गया, ऐसे जितने भी ट्रेडिशनल गेम है, सिलम्बाम हो गया, आदि मुराई हो गया, ये जितने भी गेम हैं, इन सभी को कलरी पट जो खेलो इंडिया का एक सेक्शन है इंडिजिनस गेम, उसमें शामिल किया गया है। अभी मतलब आपके ख्याल से मतलब इंडिया में मार्शल आर्ट को एज ए प्रोफेशनल ले सकते हैं क्या? इंडिया में मतलब एक मार्शल आर्ट बाई प्रोफेशनल ले सकते हैं क्या, बाई प्रोफेशन? यस, अभी धीरे धीरे जो भी नए मार्शल आर्टिस्ट आ रहे हैं, वो सारे मार्शल आर्टिस्ट एमएमए की ओर ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि एमएमए आज की डेट में बहुत प्रोफेशनल गेम खेला माना जा रहा है, और उसमें काफ़ी लोगों को पैसे ही मिलते हैं, तो इसलिए लोगों का आकर्षण प्रोफेशनल की तरफ ज़्यादा बन रहा है, और बनना भी चाहिए, लेकिन अपने ट्रेडिशन को भी साथ में लेकर चलना चाहिए, ताकि हम तो अपने हमें छोड़ना नहीं ट्रेडिशन चाहिए। को छोड़े नहीं, अपने कल्चर को ना छोड़ें। यस, अगर हम कलरी पार्टी को ही प्रोफेशनल कर दें तो शायद इसमें बहुत सारे लोग इसमें ही आ जाएं। अगर हमें लोग सपोर्ट करें, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, वो उसकी तरफ ध्यान दें थोड़ा सा, तो कलरी पार्टी भी प्रोफेशनल हो सकता है। कलरी पट्टू की थोड़ा ट्रेनिंग स्टाइल के बारे में हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। तो इसके ट्रेनिंग कैसे होता है, मतलब किस किस प्रकार की किस होता है स्टाइल के विषय training, में? और कैसे कैसे होते हैं, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। कलरी पट्टू की ट्रेनिंग क्या होती है? बेसिकली कलरी पट्टू में स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना का जोर दिया जाता है। जितनी आपके अंदर स्ट्रेचिंग होगी, उतनी आपके अंदर स्टेमिना बिल्डअप होगा, उतनी स्पीड से आप ज़्यादा वर्क कर पाएंगे और ज़्यादा देर तक कर पाएंगे। सबसे पहले हम कलरी पट्टू में बेसिक्स ट्रेनिंग देते हैं। बेसिक ट्रेनिंग में हम बच्चों को स्टेमिना वर्कआउट करवाते हैं, थोड़ा रनिंग हो गया, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी वर्कआउट हो गया, जो एनिमल पोस्चर्स होते हैं कलरी के, उनका अभ्यास करवाते हैं बहुत, ताकि बॉडी अपने कलरी पट्टू के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर पाए। मतलब फिजिकली strength फिट को कर build up देते किया हैं जाता पहले, है, मतलब उनकी बेस speed को को क्लियर build- करते हैं। यस यस हर यस स्पोर्ट्स में तो ये Yes, जरूरी yes, भी yes. होता है, अपना बेस मतलब क्लियर है, स्ट्रेचिंग वगैरह, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्लियर रहने से स्पोर्ट्समैन को मतलब हाँ, ज़्यादा अच्छा कर सकते हो बच्चे। यस, क्योंकि जब बच्चा हमारे पास में आता है सीखने के लिए कलरी, तो वो यही सोच के आता है कि इसमें हमको क्या नया मिलेगा। तो कलरी को एज अ ट्रेडिशनल वे में सिखाना ही बड़ा टफ आज के डेट में टास्क है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है पुराने तरीक़ों को नहीं सीखना चाहती, लेकिन हम उसके साथ साथ पुराने तरीके के साथ साथ में नए थोड़ा तरीक़ों ऐड को करके improve करके merge मतलब करके ज़्यादा दोनों को। मज़ेदार बनाया जाए आप लोगों ने। यस, मतलब हाँ, आजकल के तो बच्चे भी उसको मतलब तब जाके लोग सीखे, आज कलरी पार्ट को सीख पा रहे हैं। जी, उनको बोरिंग बोरिंग ना हाँ, लगे सीखना मैं वही बता कलरी रहा पार्ट। था, इसको बोरिंग ना लगे। आजकल तो दुनिया इतनी फास्ट चल रहा है, तो हमारी मतलब थोड़ा पुराना स्टाइल कर दिया जी तो हाँ, बच्चा बोर हो आज की जाएगा। दुनिया जब 5G की स्पीड से चल रही है, और अगर हम 1G की स्पीड से रहेंगे तो फिर हम बहुत पीछे हो जाएंगे। हमें भी कलरी को 5G की स्पीड से ज़्यादा स्पीड पे लेके आना पड़ेगा। हालांकि वो ऑलरेडी बहुत अच्छा मार्शल आर्ट है, क्योंकि वो दुनिया का सबसे पुराना मार्शल आर्ट है, और कलरी को मदर ऑफ़ ऑल मार्शल आर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि आज जितने भी मार्शल आर्ट देख रहे हो वो सारे कलरी से ही मतलब originated कलरी से ही सब कुछ निकले, कुंफू भी तो कलरी से ही बनाए। हैं। जी, मैंने बताया था ना आपको कि जब बुद्ध नामक जो संत थे, वो उन्होंने कलरी पार्ट को ही जाके शाओलिन टेम्पल में सिखाया हुआ था, जहाँ पे उसको कुंफू नाम दिया गया। मतलब हमारा इंडिया की कल्चर है सब, मतलब बाहर जाके बाहर के लोग डेवलप करें, हमारी
हमने हमारी इंडिया का जो पुराना कल्चर है वो हमें छोड़ दिया है। योग को भी आप मानिए, मतलब योग जब से योगा बन गया ना तब सभी लोग करने लग रहे हैं, लेकिन जो इंडिया का ओरिजिन है ये अब कौन बात तो बता। वही है, जब हमारे पास आलू होता है तो हम उससे नहीं मानते हैं, जब हमारे पास वो अंकल चिप्स बन के आता है तो हम बड़ा टेस्टी से खाते हैं। हम अपने कल्चर को जब तक नहीं मानते, जब तक कोई उस पर जी दूसरा ठप्पा नहीं लगाता या कोई दूसरा जी बाहर का जी आके जी नहीं बोलता, क्योंकि हमें अपने कल्चर को मानना ही नहीं, हमें ये सिखाया ही नहीं गया कि हमें क्या करना चाहिए जी या क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी कलारी के वेपन के बारे में थोड़ा आप बता दीजिए। कलारी में मतलब कौन सी वेपन यूज होता है, कौन सी वेपन चलाना सीखता है, उसका वेपन के बारे में थोड़ा बता दीजिए। कलरी में वुडन वेपन होते हैं, लकड़ी के वेपन होते हैं और लोहे के वेपन होते हैं। वुडन वेपन में स्टिक होता है, चिवड़ू होता है, एक छोटी स्टिक होती है, एक स्टिक जो 5 फीट लंबी होती है, एक स्टिक जो 2 फीट लंबी होती है, 2.5 फीट लंबी स्टिक होती है, और एक ओट्टा होता है, और एक बहुत छोटी सी 6 इंच की स्टिक होती है जिसमें से हम मरमा के लिए यूज़ किया जाता है बेसिकली वो हथियार। हाँ जी। फिर उसमें लोहे के वेपन जो होते हैं, आयरन के वेपन जो होते हैं, इसमें तलवार होती है, ढाल होता है, भाला होता है, और उर्मी नामक एक बहुत इसमें ख़तरनाक तलवार होती है। और उर्मी आपने देखा होगा, बाजीराव मस्तानी जी मस्तानी जो जी फिल्म आई थी उसमें जो लास्ट में हीरो जो था उसमें जी उर्मी चलाता है, वो जो फ्लेक्सिबल सॉर्ड होती है ना, उसे हाँ। उर्मी कहा वो जाता है। लंबा सा जो होता है। हाँ, उर्मी 5 से 6 फीट लंबा होता है। और क्या क्या वेपन है कलारी में। बस कलरी का अगर देखा जाए तो बेसिकली जितने वेपन आज आपकी डेट में दिख रहे हो वो सारे वेपन कलरी से ही निकले हुए हैं। बहुत सारे लोगों के पास में बहुत सारे नए नए क्रिएशन किए गए। अगर मैं कुछ सीख के आऊँगा तो मैं एक नया क्रिएशन करूँगा, लेकिन जो मैंने सीखा कहाँ से, मैंने कलरी से डेवलपमेंट हुआ वो सारा चीज़ें। अभी मतलब कलारी और मॉडर्न मार्शल आर्ट में मतलब डिफरेंस क्या क्या है अभी। अब अगर आपकी भाषा से बोले तो कलारी और जो मॉडर्न मार्शल आर्ट है हमारा, कराटे, कुंग फू, किक बॉक्सिंग, एमएमए, मुay थाई, उनमें से मतलब डिफरेंस क्या क्या है, क्या डिफरेंस है। डिफरेंस कुछ नहीं है इसमें, बस कलरी क्या है, सारे मार्शल आर्ट्स की पेरेंट्स हैं, हम इसको ये कहेंगे बस। और कलरी भी कलरी जो भारत का इंडियन मार्शल आर्ट है ना, नियुद्ध, उसी को ही हम कलरी कलरी ही कहते हैं। और ये जो आर्ट है, इस आर्ट से ही सारे विश्व में सारे मार्शल आर्ट का क्रिएशन हुआ है, इसलिए हम कलरी को जितने मार्शल आर्ट होते हैं उसके मदर कह सकते हैं, या फिर हम उसके पेरेंट्स कह सकते हैं, सारे मार्शल आर्ट के जितने भी आज आप देख रहे हो। अभी अगर हमारे कोई व्यूअर्स कलारी सीखना चाहे तो मतलब कलारी मतलब कहाँ सीख सकते हैं, कौन से गुरु है, मतलब कहाँ पर एकेडमी से, उसके एकेडमी के बारे में थोड़ा बता दीजिए। इंडिया में, पूरी इंडिया में। कलरी मेनली तो वैसे केरला में ही सिखाया जाता है, लेकिन जब से कलरी पार्टी फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन कलरी पार्टी फेडरेशन बना हुआ है, तब से हम सभी उससे जुड़े हैं, और हमने अलग अलग जगह जो भी इंडियन कलरी पार्टी फेडरेशन के टेक्निकल कोचेस हैं या डायरेक्टर हैं, वो सारे लोग अलग अलग स्टेट में जाके कलरी को अब स्प्रेड कर रहे हैं। तो हर स्टेट में कलरी अभी जा चुका है, लेकिन कुछ जगह पता है, कुछ जगह नहीं पता है, कुछ जगह स्प्रेड हो रहा है, कुछ जगह स्प्रेड नहीं हो रहा है। तो यही बात है कि आपको बस थोड़ा सा पता करना पड़ेगा कि आपकी स्टेट में कलरी किसने लिया हुआ है और कौन सिखा रहा है। वैसे कलरी आज की डेट में हर अभी तो स्टेट कलारी में। के मतलब गेम भी शुरू होने लगे हैं, मतलब कलारी जब स्पोर्ट्स हो गया उसकी गेम के मतलब स्पोर्ट्स कलारी और ट्रेडिशनल जो कलारी है मतलब उसमें तो बहुत फर्क होगा। अभी कलारी स्पोर्ट्स के बारे में बता दीजिए थोड़ा हमारे व्यूअर्स को। कलरी स्पोर्ट्स जो भी स्पोर्ट्स जो होता है, जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट जो स्पोर्ट्स में आता है, तो वो चेंज होता है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल वे है उसको हमें अलग ही रखना पड़ता है, और स्पोर्ट्स के लिए हमें अलग से स्कोरिंग पॉइंट होता है जो हमारा कि आप कैसे मैच जीतोगे या कैसे इसमें स्कोरिंग दोगे। ट्रेडिशनल वे में ये सब नहीं देखा जाता है। ट्रेडिशनल वे में तो जो कलरी का प्योर नेचुरल जो तरीका है उसी से ही कलरी किया जाता है। लेकिन जब कोई चीज़ स्पोर्ट्स में आती है तो उसे मॉडर्नाइज़ किया जाता है कि कोई बच्चा अगर आएगा तो वो विन कैसे होगा, कैसे कलरी को जीतेगा।
या उसके स्कोरिंग क्या होगी, तो उसका स्कोरिंग पैटर्न होता है, फिर उसका जजिंग सिस्टम होता है, फिर उसका टेक्निकल पूरा एक क्वेश्चन बनाया जाता है, जो बच्चों को समझाया जाता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे स्कोरिंग करनी है, कैसे आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। उस परफॉर्मेंस को बनाने के लिए ही बच्चों को पूरी ट्रेनिंग कराई जाती है, बेसिक्स की उसको बनाया जाता है वैसा। जी, बिल्कुल। अभी हमारे जो सारे स्पोर्ट्समैन का कुछ अलग ही डाइट होता है। मतलब वो प्रैक्टिस इतना करता है तो डाइट तो अलग करना ही पड़ेगा नॉर्मल लोगों से। तो कलारी कलारी डाइट के बारे में क्या हम्म। बोलते हैं? मतलब अकॉर्डिंग टू कलारी डाइट क्या मतलब? कैलोरी की कोई इससे स्पेशल डाइट नहीं है, लेकिन हाँ कैलोरी ये है कि कैलोरी हमेशा नेचर से जुड़ा हुआ रहता है। और जो भी नेचुरल सोर्स ऑफ डाइट होती है, जो भी नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, जो भी आप नेचुरल सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या कार्ब्स होते हैं, तो आप उन्हीं को लीजिए। अदरवाइज़ कैलोरी में कोई भी जो भी आप देखते हो आज के डेट में जो आजकल प्रोटीन तो पाउडर ट्रेंड बहुत में है मिलते हैं या प्रोटीन जो लेना, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर जो बीसीडब्ल्यू मिलते लेना, हैं, ग्लूटामाइन लेना, हाँ ये स्टेरॉइड बहुत सारी लेना। जो चीज़ें मिलते हैं, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ़ हूँ। मैं इसकी बिल्कुल पैरवी नहीं करता हूँ कि आपको ये सब लेना चाहिए। जिनका काम है, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनके लिए ठीक है क्योंकि उनका वो काम है। लेकिन आम जनता या जो आम लोग जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं या जो बिल्डअप करना चाहते हैं, वो नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन से बनाएं तो ज़्यादा बेटर रहता है और वही बेहतर भी रहता है। वो तो मतलब हमारा आयुर्वेद में जो है, जो मतलब डाइट है, वो तो मतलब उसको तो किसी। हाँ, आप आयुर्वेदिक चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करो, आप ज़्यादा उसको लो, आप ज़्यादा जी, आयुर्वेदिक चीज़ें लो, ज़्यादा नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन लो। जो आप चीज़ें नेचुरली ले सकते हैं, वो आपकी बॉडी को जी, हार्म जी। नहीं करती है। जो हमारे शास्त्रों में जो डाइट है, वो तो सबसे बढ़िया डाइट है दुनिया का। इतना हाँ, पुराने। जी, जी, जी। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी। आप इतना कीमती वक्त निकाल के हमारे शो के लिए थोड़ा टाइम निकाला है। आपकी मतलब आभारी रहूँगा मैं। आज आपकी वजह से अब हमारे व्यूअर्स को कलारी पत्तों के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल गया है। तो थैंक यू, आप हमारे शो पे आए हैं आने के लिए। और मिलेंगे, फिर मिलेंगे। हम एक दूसरी एपिसोड में आपके साथ बात करेंगे और जितना भी अभी आज रहेगा, एक इंटरव्यू में तो इतना मतलब कवर नहीं कर सकते हम। तो दूसरे में एक बार ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद। ये थे अमित जी एमपी से। अभी हम विदा लेते हैं आपसे। मिलेंगे एक दूसरे एपिसोड में एक दूसरे गेस्ट के साथ।